चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार चित्रलेखा। मानव मन के आंगन में चेतना के नए अंकुर बोने वाली कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों को उद्विग्न पाया था। दोनों के अंतर में दो अलग-अलग ज्वालामुखी दहक रहे थे और अभी उनका वार्तालाप समाप्त नहीं हुआ था। आइए आज का पठन बीजगुप्त के मानसिक उद्वेलन से आरंभ करें। आज हम दोनों के परिचय के बाद पहला अवसर उपस्थित हुआ है जब चित्रलेखा बीजगुप्त से अपनी बातें छिपा रही है। चित्रलेखा असमर्थ है। चित्रलेखा का हृदय बदल गया है। इसका बीजगुप्त को कुछ क्षीण आभास हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है बीजगुप्त। क्या कहा? इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है? तो फिर मैं समझ लूं कि चित्रलेखा का प्रेम बदल सकता है। चित्रलेखा ने जो बात कह दी थी उसके लिए वो स्वयं भी पछता रही थी। बिना सोचे समझे, परिणाम पर बिना ध्यान दिए हुए आवेश में आकर उसने ये बात कह दी थी। उसने ये सोचा तक न था कि उस बात पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसने साहस किया। बीजगुप्त का अनुमान मिथ्या है। चित्रलेखा का प्रेम सागर की भांति गंभीर है। उसका बदलना असंभव सा है। पर साथ ही मैं ये मानती हूं बीजगुप्त, और उसको ठीक भी समझती हूं कि प्रेम परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है और प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है। प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। कटु होते हुए भी चित्रलेखा ने जो कुछ कहा वो किसी अंश तक सत्य था, इसका बीजगुप्त ने अनुभव किया। बात सत्य थी, कहने का अवसर उपयुक्त था और बात का प्रसंग भी समयोचित था। बीजगुप्त ने अनुभव किया कि चित्रलेखा उससे दूर हटती जा रही है और वो चित्रलेखा से। एक अज्ञात शक्ति अथवा प्रेरणा इन दो प्राणियों के बीच में आ गई है। चित्रलेखा, तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध है वो वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से है। वासना का लक्ष्य ये शरीर है जिस पर प्रकृति ने कृपा करके इसको सुंदर बनाया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। आत्मा का संबंध अमर है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हो बीजगुप्त। जो जन्म लेता है वो मरता है। यदि कोई अमर है तो अजन्मा भी है। जहां सृष्टि है वहां
प्रलय भी रहेगा। आत्मा अजन्मा है, इसलिए अमर है, पर प्रेम अजन्मा नहीं है। किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो उस स्थान पर प्रेम जन्म लेता है। संबंध होना ही उस संबंध का जन्म लेना है। वो संबंध अनंत नहीं है बीजगुप्त। कभी न कभी उस संबंध का अंत होगा ही। प्रेम और वासना में भेद है, केवल इतना कि वासना पागलपन है जो क्षणिक है, और इसीलिए वासना पागलपन के साथ ही दूर हो जाती है। और प्रेम गंभीर है, उसका अस्तित्व शीघ्र नहीं मिटता। आत्मा का संबंध अनादि नहीं है बीजगुप्त। जो कुछ तुम कहती हो वो ठीक हो सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता। ये तो अपना अपना विश्वास है, पर इतना यहां पर कह देना अनुचित ना होगा कि उन्माद और ज्ञान में जो भेद है वही वासना और प्रेम में है। उन्माद अस्थायी होता है और ज्ञान स्थायी। कुछ क्षणों के लिए ज्ञान लोप हो सकता है, पर वो मिटता नहीं। जब पागलपन का प्रहार होता है, ज्ञान लोप होता हुआ विदित होता है, पर उन्माद बीत जाने के बाद ही ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है, ईश्वर का एक अंश है, और साथ ही प्रेम भी। बीजगुप्त, ठीक कहते हो। मैं भ्रम में थी। भ्रम के आवरण में मैं अपने को भूल गई थी बीजगुप्त, क्षमा करना। चित्रलेखा उस समय लेटी हुई थी। उसकी आंखें अधखुली थीं। उसके सुंदर मुख पर उन्माद अटखेलियां कर रहा था। वो उठ बैठी। उसने अपने हाथ बीजगुप्त के गले में डाल दिए। श्वेतांक ने यह देखा। वो उठ खड़ा हुआ। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांक, तुम जा सकते हो। रथ अभी मत खुलवाना। आज मेरा निमंत्रण है और तुम्हारा भी। श्वेतांक और बीजगुप्त को आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय का आमंत्रण मिला है। आइए पहले हम इन आर्य श्रेष्ठ का परिचय पढ़ें और जानें कि इस निमंत्रण का आशय क्या है। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान पर त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग उनकी उपमा विदेह से देते थे और वे इस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन था और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उसकी गणना थी और राज्यसभा में उसका आसन ऊंचा। उसका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नमा देते थे और उसके सम्मुख होते ही लोगों में उसके प्रति भक्तिभाव उमड़ पड़ता था। आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था, केवल एक पुत्री थी। कन्या का नाम था यशोधरा।
एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्रायः 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्माण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था ही, पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झंकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी। हरिणी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन सुधा और उल्लास का मिश्रण था। उसमें गर्व की उच्छृंखलता न थी, उसमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त को अपनी पुत्री के योग्य समझना क्या मृत्युंजय की कोई भूल थी? क्या आर्य श्रेष्ठ को बीजगुप्त और चित्रलेखा के प्रेम संबंधों का पता नहीं था? इन प्रश्नों का उत्तर हम पाएंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी के कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। चित्रलेखा दिशी दुग्गल और बीजगुप्त कमल शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन के सहायक हैं राजेश मलिक और इस परिकल्पना को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अगली कड़ी तक बीनू कल से विदा लेती है। नमस्कार।